जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करने के प्रयास में लगा रहता है वो अंत में स्वयं के सत्य से दूर हो जाता है। आत्मा का धर्म है अपने स्वभाव के अनुसार चलना, न कि सबको संतुष्ट करना। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि किसे क्या पसंद आएगा, कौन मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या आप सच में अपने मन की सुन पा रहे हैं? शुरुआत में ये बातें बहुत मामूली लगती हैं। किसी दोस्त की बात मान ली, किसी रिश्तेदार की पसंद को प्राथमिकता दे दी, बॉस की हर बात पर हाँ कर दी, किसी के लिए अपनी इच्छा को दबा लिया और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक है, सब खुश हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर खुद से पूछा है, क्या मैं खुश हूँ? यही वह जगह है जहाँ से खुद से दूर जाने की यात्रा शुरू होती है। हर इंसान के भीतर एक सच्चा स्वर होता है जिसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं। वो बताती है कि हमें क्या पसंद है, हमें किस रास्ते पर चलना है, कौन सा काम हमें ऊर्जा देता है और कौन सा काम सिर्फ बोझ बन गया है। लेकिन जब हम हर समय दूसरों को खुश करने की दौड़ में लगे रहते हैं तो उस अंदर की आवाज धीरे धीरे दबने लगती है और फिर एक दिन वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। हम दूसरों की खुशी को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि खुद की खुशी कहीं खो जाती है। और ये खो जाना केवल मानसिक नहीं होता, ये धीरे धीरे हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और सबसे ज्यादा हमारी आत्मा में दिखने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुद से अजनबी बन जाते हैं। शायद आपने भी अनुभव किया होगा, आप किसी को ना कहना चाहते थे लेकिन फिर भी हाँ कह दिया, सिर्फ इसलिए कि वो नाराज ना हो जाए। आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके मन के खिलाफ था लेकिन फिर भी किया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसका डर था। और बाद में जब सब कुछ हो जाता है तो वही लोग या तो आपकी कीमत नहीं समझते या भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। समस्या यहाँ है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के लिए भी असली नहीं रह जाते। हर जगह एक नकाब, हर रिश्ते में एक बोझ और हर मुस्कान के पीछे एक थकान छिप जाती है। लेकिन अगर आप खुद से सच्चे रहते हैं, अपने मन की सुनते हैं, जो सही लगे वही करते हैं, किसी को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करते, तो शुरुआत में शायद कुछ लोग नाराज होंगे, आपसे दूर भी हो सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो भी आपके जीवन में बचेगा वो आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। और यही लोग होंगे जो आपके असली रिश्ते बनेंगे। जिंदगी में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चे रहना, क्योंकि जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तभी जीवन में संतुलन आता है। तभी आपको दूसरों से जरूरत नहीं होती कि वे आपको स्वीकार करें, क्योंकि आप पहले ही खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुके होते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप दूसरों को भी वही सच्चाई दे पाते हैं। फिर आपके रिश्ते झूठ पर नहीं, आत्मा की गहराई पर टिके होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपके मन के खिलाफ है तो थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुश रहूं या सिर्फ इसलिए कि सामने वाला मुझसे खुश रहे? और अगर जवाब सामने वाले के लिए है तो सोचिए, आप खुद के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। सबको खुश रखने के चक्कर में आप खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को पा लिया तो आप किसी को खोने से डरेंगे नहीं। याद रखो, जो तुम जैसे हो वही सबसे सुंदर रूप है। अगर किसी को तुम्हें अपनाने के लिए तुम बदलना पड़े तो वो अपनापन नहीं, सौदा है। और सौदे में सच्चाई नहीं होती, बस खोखलापन होता है। इसलिए सबसे पहले खुद से सच्चे बनो, तभी जिंदगी सच्ची लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, न जातस्तम शोचित मरहस, जो चला गया है उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं। जीवन का प्रवाह आगे बढ़ने के लिए है, पीछे लौटने के लिए नहीं। हम इंसान एक अजीब सी आदत पाल लेते हैं, बार बार बीती बातों को दोहराना, उन्हें याद करते रहना और खुद को उसी दुख में दोबारा ले जाके खड़ा कर देना जहां से हम बहुत मुश्किल से निकले थे। जैसे कोई घाव ठीक हो रहा हो और हम बार बार उस पर उंगली फेर कर उसे ताज़ा कर दें। अक्सर हम सोचते हैं कि अतीत में लौटकर कुछ बदल पाते, कोई गलती ना होती, किसी अपने को खोया ना होता या कोई फैसला और सोच समझ कर लेते तो आज सब कुछ बेहतर होता। मगर ये अगर, काश और शायद सिर्फ सोचने में अच्छे लगते हैं। हकीकत यह है कि अतीत की कोई गली नहीं होती जहां से हम वापस चलकर वर्तमान को नया बना सकें। हर बार जब हम बीती बातों को याद करते हैं, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई विश्वासघात, कोई दुखद अनुभव या कोई गलत फैसला, तब हम उस दर्द को फिर से जीने लगते हैं। वो सब फिर से महसूस करने लगते हैं जो उस वक्त हमें तोड़ चुका था। और हम ये भूल जाते हैं कि वक्त चाहे कितना भी पीछे लौट जाए, हमारी जिंदगी आगे ही बढ़ती है। जैसे नदी का पानी कभी लौट कर नहीं आता, वैसे ही जो बीत गया वो बीत ही गया।
अब उसे याद करके अपने वर्तमान को बोझिल बनाना, अपने मन को अशांत करना, क्या ये सही है? जीवन का सच ये है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते हम आज में जीना सीख जाएं। पर हम क्या करते हैं? बीते हुए कल के अफसोस को आज के सिर पर लाद देते हैं, और जब आने वाला कल आता है तब तक हम थक चुके होते हैं। जब भी आप बीती बातें दोहराते हैं, अपने ही मन को बांधते हैं। जैसे किसी परिंदे के पंखों में रस्सी बांध दी जाए। वो उड़ना तो चाहता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। हमारा मन भी उस परिंदे जैसा है, उड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम ही उसे बार बार अतीत की रस्सियों से बांध देते हैं। कभी आप बैठकर सोचिए, आप जिस बात को लेकर सालों से दुखी हैं, क्या वो बात आज भी उतनी ही ताकत रखती है? क्या वो इंसान जिसकी वजह से आपने आंसू बहाए आज भी आपके बारे में सोचता है? शायद नहीं, लेकिन आप आज भी उस घटना को सीने से लगाए बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि तकलीफ अब उस बात में नहीं है, बल्कि उस बात को पकड़कर रखने में है। अगर कोई किताब का एक पन्ना फट जाए तो क्या हम पूरी किताब को फेंक देते हैं? नहीं ना, हम उस पन्ने को छोड़कर बाकी पन्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस किताब से कुछ सीखते हैं। वैसे ही जीवन में भी कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, पर वो हमारा पूरा जीवन नहीं होते। यादें अगर सिखाने का काम करें तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमें रोकने लगे तो वो सिर्फ जंजीर बन जाती है, और जंजीरों में बंधकर कोई आगे नहीं बढ़ता। अपने जीवन में शांति और खुशी चाहते हो तो अतीत को सम्मान के साथ अलविदा कहना सीखो। बीते को दोहराकर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि वर्तमान को सहेजा जाए और भविष्य को संजोया जाए। खुश रहना है तो ये समझो, बीती बातों का बोझ जितना जल्दी उतार दोगे, मन उतना ही हल्का होगा, और जब मन हल्का होता है तभी जीवन में प्रेम, शांति और नई शुरुआतों की संभावना जगती है। इसीलिए जो बीत गया उसे बीतने दो। हर रोज को एक नई शुरुआत मानो, क्योंकि आज की शांति कल की यादों पर नहीं, आज के निर्णयों पर निर्भर करती है। और जब तुम अतीत की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हो, तभी जीवन सच में खुलकर सांस लेना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है और फल की चिंता त्याग देता है, तभी वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो मन में हर समय फल की अपेक्षा करता है, वो बंध जाता है। बंधन ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण का ये उपदेश सिर्फ कर्मयोग नहीं सिखाता, ये हमें एक गहरा सत्य बताता है। जीवन में जो हमारे बस में नहीं है, उसे पकड़कर रखने की कोशिश हम पर बोझ बन जाती है। ये बोझ धीरे धीरे हमारे मन को थका देता है, हमारी भावनाओं को छील देता है और हमें वहां पहुंचा देता है जहां सिर्फ हताशा होती है। अब इस बात को एक बहुत ही सरल रूप से समझो। तुम नाव चला रहे हो, लेकिन हवा विपरीत दिशा से बह रही है। अगर तुम ये सोचकर बैठ जाओ कि मैं हवा को बदल लूंगा तभी नाव चलाऊंगा, तो क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं। और अगर तुम अपनी सारी शक्ति सिर्फ इस बात में लगा दो कि हवा बदलनी चाहिए, हवा मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रही, तो तुम ना केवल नाव को रोक दोगे, बल्कि अपने अंदर की सारी ऊर्जा भी खो दोगे। हम जीवन में भी यही करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई रिश्ता वैसा चले जैसा हमने सोचा था। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल बिल्कुल वैसे मिले जैसे हमने कल्पना की थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो चला गया वो वापस लौटे। लेकिन क्या ये सब कुछ हमारे बस में है? नहीं। और यही वो जगह है जहां जिद जन्म लेती है। जिद की चीजें हमारे मुताबिक हों, जिद की परिस्थितियां वैसी बने जैसे हमने चाहा। और जब ये जिद पूरी नहीं होती तो अंदर एक जलन सी उठती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद से ही रूठ जाते हैं। कभी कभी किसी अपने से बिछड़ना बहुत तकलीफ देता है। हम सोचते हैं काश वो चला न जाता। लेकिन यहीं पर अगर हम रुक कर खुद से पूछें, क्या वो मेरे बस में था, तो जवाब मिलेगा नहीं। अब अगर वो बात तुम्हारे बस में थी ही नहीं, तो उसे पकड़कर रखे रहना, हर रोज याद करना, हर बार उसी दुख को दोहराना, क्या ये अपने ही मन को घायल करने जैसा नहीं है? यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम सिर्फ अपने कर्म, अपनी भावना, अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजें जैसे लोगों का व्यवहार, समय की दिशा, परिणामों का स्वरूप, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुम इन चीजों को पकड़कर रखोगे तो ये तुम्हारे जीवन को जड़ बना देंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख जाओ तो यही त्याग तुम्हारे लिए आजादी बन जाएगा। त्याग का मतलब हार नहीं है। त्याग का अर्थ है समझदारी से स्वीकार करना कि ये मेरे बस में नहीं है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब जीवन तुम्हें हल्का महसूस होता है। शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो बहाव में बहना सीख जाते हैं। जो नहीं होता, उनके हाथ में उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर गीत बन सकता है, बस उसमें बेसुरे राग को पकड़कर मत बैठो। वह सुर जो तुम्हारे बस में है, उन्हें पूरी सच्चाई और प्रेम से गाओ। बाकी सब समय और ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे पकड़कर रखना खुद को खोने जैसा है, और जो तुम्हारे बस में है उसे अपनाना ही खुद को पाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव, अर्थात अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना भय का कारण बनता है। यह उपदेश सिर्फ धर्म या कर्म को लेकर नहीं है, यह जीवन के उस सबसे गहरे भ्रम को तोड़ने का प्रयास है जिसमें आज लगभग हर व्यक्ति उलझा हुआ है, तुलना का भ्रम।
हम दूसरों की जिंदगी के चमकते हिस्सों को देखते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी कामयाबी, उनके पास की चीजें, और धीरे धीरे हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस चमक को देख रहे हैं उसके पीछे का अंधेरा क्या है? जिस मुस्कान से आप जलते हो, क्या कभी उस मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को देखने की कोशिश की? हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह है, लेकिन हम अक्सर दूसरों की किताब का सिर्फ कवर देखते हैं और फिर अपनी पूरी कहानी से नफरत करने लगते हैं। सोचिए, कोई आपको देखता है और उसे लगता है कि आपकी जिंदगी कितनी सजी संवरी है, लेकिन क्या वो जानता है कि आपने क्या खोया है, कितनी बार टूटे हो, किस हाल में जिए हो? दूसरों से तुलना करना ठीक वैसा ही है जैसे एक मछली से ये कहना कि वो आसमान में क्यों नहीं उड़ रही, जबकि बाज उड़ती है। मछली पानी में राज करती है और बाज आकाश में। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों की राहें अलग हैं, लेकिन जब मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वो खुद को ही खो देगी। हम तब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जब हम अपने जीवन को छोड़कर किसी और की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। हमारे सपने हमारे नहीं रह जाते, हमारे निर्णय इस बात पर आधारित होने लगते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या पाया, उसकी जिंदगी कितनी आगे बढ़ गई है। लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग है। हर एक का संघर्ष अलग होता है, उसकी परिस्थिति अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। एक किसान की मेहनत और एक कलाकार की साधना, दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक माँ जो घर संभालती है और एक लड़की जो ऑफिस में काम करती है, दोनों का पसीना बराबर मूल्य रखता है, बस रूप अलग है। जब तुम किसी और से तुलना करते हो तो तुम अपने ही जीवन का अपमान करते हो। तुम अपने संघर्षों को छोटा समझने लगते हो, अपनी जीत को मामूली समझने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। असल खुशी तब आती है जब तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो, जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। तुम्हारी राह चाहे धीमी हो, लेकिन वो तुम्हारी अपनी है, और इस राह पर चलने का सुख सिर्फ तुम्हें ही मिल सकता है। कोई दूसरा नहीं जान सकता कि ये कितना गहरा है। अगर कभी तुलना करनी ही हो तो अपनी पुरानी जिंदगी से करो। सोचो कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। तुलना का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब हम खुद के कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरों से तुलना करके तुम खुद को खोते हो, लेकिन जब तुम अपने संघर्ष और प्रगति को समझने लगते हो तो तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है। तो अगली बार जब किसी की मुस्कान तुम्हें चुभे तो याद रखना, तुम्हारी भी मुस्कान किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। तुम जैसे हो तुम बिल्कुल वैसे ही काफी हो। किसी और की रोशनी तुम्हारे अंधेरे को नहीं कम कर सकती, लेकिन तुम्हारा खुद पर विश्वास उस अंधेरे को सुबह में बदल सकता है। जीवन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में खो गया हो, पर उस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जल जाए तो मानो पूरे अंधकार में रोशनी फैल जाती है। यही उम्मीद हमें फिर से चलने की ताकत देती है, हमें दिखाती है कि हमारी मंजिल अभी बाकी है। सोचिए, जब इंसान दिल से उम्मीद नहीं छोड़ता तब कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। कहते हैं असली दौलत जेब में नहीं दिल में होती है। बाहरी चीजें चाहे कितनी भी हों, पर अगर आपके मन में प्रेम, समझदारी और संतोष हो तो आप सबसे अमीर हैं, क्योंकि वो धन जो दिल को संतुष्टि और शांति दे वही सच्चा धन है, और जो दिल से दिया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। जब हम गिरते हैं तब हमारे भीतर एक नई शक्ति जागती है। हर गिरावट के बाद उठना, फिर से कोशिश करना, यही असली सफलता है। जीवन हमें बार बार इस बात का मौका देता है कि हम मजबूत बने। हार मान लेना आसान है, पर जो उठते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए फिर से लड़ते हैं वही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। समय कोई इंतजार नहीं करता, ये हर पल बहता रहता है। इसलिए जो पल आज आपके पास है उसे पूरी तरह से जियो। कल का भरोसा नहीं, इसलिए इस वक्त को पूरी निष्ठा और खुशी से जीना ही जीवन की सच्ची कला है। हर सांस में एक नई उम्मीद छिपी होती है, बस उसे महसूस करना होता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और करते हैं तो हमारे कर्म हमें वापस उसी रूप में मिलते हैं। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए। दुनिया में अच्छाई फैलाना कोई छोटा काम नहीं है, ये हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है और हमारे आसपास के लोगों को भी। अपने आप से प्यार करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। बिना खुद से प्रेम के हम दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाते। जब हम अपनी खूबियों के साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार करते हैं तभी हम अपने भीतर की शांति पाते हैं। यही स्वीकृति हमें आगे बढ़ाती है। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता सिर्फ एक सीख है जो हमें मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आज आपकी कोशिशें सफल नहीं होती तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से उठकर नए जोश के साथ प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ा कुछ पाना हो तो जोखिम लेना जरूरी है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने देना चाहिए। जो लोग साहस दिखाते हैं वे अपने सपनों को सच कर पाते हैं। जोखिम हमारे विकास की नींव है जो हमें नए आयामों तक पहुंचाता है। सच बोलना कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में यही हमें सम्मान और विश्वास दिलाता है। झूठ कुछ समय के लिए बचा सकता है, पर सच की चमक हमेशा लंबे समय तक रहती है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर वह हमें सही दिशा दिखाती है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे डर भी उसके सामने छोटा नजर आए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हर चुनौती आसान लगती है। बड़े सपने हमें जीवन में संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी नींव होती है समझदारी और विश्वास।
जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। यही जीवन को खुशहाल बनाता है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि से मिलती है। बहुत से लोग खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन असली आनंद तो मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर की खुशी तलाशते हैं तभी जीवन खूबसूरत लगता है। समय की कदर करना सीखना चाहिए क्योंकि ये वापस नहीं आता। जो लोग समय को महत्व देते हैं वे जीवन में जल्दी सफलता पाते हैं। समय की कीमत समझना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए और आने वाले कल की तैयारी करनी चाहिए। बीते हुए कल की चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वर्तमान में जीना और भविष्य के लिए प्रयास करना ही सफलता का रास्ता है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उनके लिए मेहनत करना उससे भी जरूरी है। मेहनत के बिना सपने अधूरे रह जाते हैं। मेहनत वह पुल है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसे स्वीकार कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। जो लोग बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं वे हर परिस्थिति में सफल होते हैं। सकारात्मक सोच से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तो नकारात्मकताएं भी अवसर में बदल जाती हैं। अपने आप को जानना और पहचानना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझते हैं तब हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो हमारे जीवन को सच्चा अर्थ मिलता है। जीवन की असली सुंदरता छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में है। बड़े सपनों के पीछे भागते भागते हम कई बार इन खुशियों को भूल जाते हैं, पर जब हम इन्हें जीना सीख जाते हैं तभी जीवन अपने असली रंगों से चमक उठता है। जीवन की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो असली ताकत हमारे भीतर जागती है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं तो हम अपने अंदर की उस आग को महसूस करते हैं जो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी संघर्ष में छिपा है जीवन का असली अर्थ। इसलिए हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान होती है। कभी कभी हम अपने आप को इतना नीचा समझ लेते हैं कि लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई हमें सफल होते नहीं देख सकता। इसलिए अपने भीतर की आवाज को पहचानो और उसे जगाओ। जब तुम्हारा मन और आत्मा एक साथ काम करेंगी तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें सब कुछ सिखाता है, धैर्य, सहनशीलता और बदलाव को स्वीकार करना। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो भी तुम करना चाहते हो आज ही करो। कल पर भरोसा रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कल कभी आए या ना आए। जीवन के हर क्षण को जीना सीखो और उसे पूरी ऊर्जा के साथ जियो। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता अपने आप आ जाती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारा दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा से आती है। दूसरों की मदद करना हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। यही वजह है कि सच्चा सुख अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने में है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और वो कहानी ही उसकी पहचान बनती है। इसलिए दूसरों की कहानियों को सुनो, उनसे सीखो, लेकिन अपनी कहानी खुद लिखो। दूसरों की तुलना में उलझो मत, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी गति से चलो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि जब आप अपनी राह पर होते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपकी खिलाफत कर रही है तब याद रखो कि ये केवल तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। कठिन समय हमें हमारे सबसे मजबूत संस्करण में बदलता है। वे दिन जो आज मुश्किल लगते हैं कल हमारी ताकत का प्रमाण बनेंगे। इसलिए निराशा से दूर रहो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। जीवन में संतोष और कृतज्ञता का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कदर करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। नकारात्मक सोच से दूर रहो और हमेशा उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाती हैं। कृतज्ञता से भरा मन हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। असली खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपी होती है। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। यह सकारात्मक सोच हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। बाहरी दुनिया की आवाज से प्रभावित होकर हम अक्सर अपने रास्ते भटक जाते हैं। इसलिए अपने दिल की सुनो और उससे जुड़े रहो। जब तुम्हारा मन शांत और साफ होता है तो तुम्हारे फैसले भी सटीक होते हैं। जो लोग अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मेहनत ही सफलता की नींव होती है। सपनों को सच करने के लिए धैर्य और लगन जरूरी है। जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लेते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है। जो लोग बदलाव को स्वीकार कर खुद को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही विकास की राह है। जो समय के साथ खुद को बदलने में सक्षम होते हैं वे जीवन की हर चुनौती से पार पा लेते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिना मेहनत के सपने अधूरे रह जाते हैं।
जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाते हैं, तब हम अंततः उन्हें हासिल कर लेते हैं। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। रिश्तों में समझदारी और विश्वास ही उन्हें मजबूत बनाता है। जब हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ते गहरे और खुशहाल बनते हैं। इसलिए रिश्तों को हमेशा सम्मान और प्यार से निभाना चाहिए। जब भी मन उदास हो, तो याद रखो कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सुबह जरूर होती है। जीवन में हर कठिनाई के बाद सुख और शांति आती है। इसलिए उम्मीद मत खोना, क्योंकि ये उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। किसी भी काम को ईमानदारी से करना ही सच्ची सफलता है। शॉर्टकट्स हमें केवल थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्थायी सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो सफलता खुद हमारे कदमों में आ जाती है। हमेशा अपने आप को समझने की कोशिश करो। जब हम अपनी कमजोरियों और खूबियों को समझते हैं, तब हम सही दिशा में बढ़ पाते हैं। आत्मज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है जो हमें जीवन की जटिलताओं से पार लगाता है। जो लोग अपने मन को सकारात्मक रखते हैं, वे जीवन की हर समस्या को अवसर में बदल देते हैं। नकारात्मक सोच से दूर रहकर हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी जीवन में हमें पीछे हटना पड़ता है, ताकि हम फिर से ताकत लेकर आगे बढ़ सकें। ये कोई हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। पीछे हटने का मतलब है सोच समझकर अगली बार बेहतर तरीके से लड़ना। हमेशा दूसरों की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं, तो हमारे मन को असली खुशी मिलती है। ये खुशी कभी खत्म नहीं होती और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हर दिन को एक नया मौका समझो, एक नई शुरुआत। बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज को पूरी ऊर्जा के साथ जियो। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। जब भी कोई मुश्किल आए, तो उसमें छिपे अवसर को पहचानो। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। मुश्किलें हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। जब मन उदास और घबराया हो, तब अपने आप से कहना कि मैं मजबूत हूँ, मैं जीतूंगा। यह आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो बाहरी दुनिया के कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकते। खुद से प्यार करना और सम्मान देना सबसे पहला कदम होता है सफलता की ओर। हर नए दिन के साथ हमें अपने अंदर के डर को छोड़ देना चाहिए। डर हमें रोकता है, हमें पीछे खींचता है। जब हम डर को दूर कर देते हैं, तभी हम अपने सपनों के करीब पहुंच पाते हैं। जीवन में जितना बड़ा साहस होगा, उतनी ही बड़ी उड़ान होगी हमारी। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, वे कभी खुश नहीं रह पाते। नकारात्मकता मन को कमजोर करती है और जीवन में अंधकार फैलाती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए, ताकि जीवन में खुशियां बनी रहें। जब हम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। बीती हुई गलतियों और परेशानियों को बार बार सोचने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जिएं और नई शुरुआत करें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यात्रा होती है और उसे उसी हिसाब से जीना चाहिए। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन उनकी नकल करना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि असली खुशी वहीं है जहां तुम्हारा दिल है। जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। उनके शब्द केवल उनकी कमजोरी और ईर्ष्या का प्रतीक होते हैं। हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं करनी चाहिए जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो है समय। इसे व्यर्थ ना गंवाओ। हर पल को समझदारी से जियो, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे हमेशा अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल करो। कभी कभी भावनाएं हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, इसलिए विवेक का प्रयोग करना जरूरी होता है। जब दिल और दिमाग साथ चलें, तभी सही निर्णय निकलते हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। माफी देने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपने दिल को शांति देना होता है। यही सबसे बड़ी बहादुरी है जो इंसान दिखा सकता है। कठिनाइयों से भागना आसान होता है, लेकिन उनका सामना करना हमें मजबूत बनाता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी हमारे अंदर छुपी असली ताकत बाहर आती है। यही वजह है कि कठिनाइयां हमारे जीवन की सबसे बड़ी गुरु होती हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना और काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिना सही दिशा के मेहनत व्यर्थ जाती है। इसलिए लक्ष्य स्पष्ट करो और उसके अनुसार कदम बढ़ाओ। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। जब हम अपने मन को सकारात्मक सोच से भरते हैं, तो हम खुद को बेहतर इंसान बना पाते हैं। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने अंदर एक नई ऊर्जा जगाओ। सफलता की राह में कभी कभी हमें अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन हमें सोचने, समझने और अपने आप को खोजने का मौका देता है। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही समय हमें मजबूत बनाता है। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। खुद से झूठ बोलना या किसी से छुपाना हमारे अंदर असंतोष पैदा करता है। इसलिए सच्चाई को अपनाओ और उससे भागो मत। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असफलता हमारे लिए एक सीढ़ी है जो हमें सफलता तक ले जाती है।
जब हम अपने मन को शांति देते हैं तो हमारे निर्णय भी सही होते हैं। तनाव और चिंता में हमारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो ताकि जीवन में सही दिशा मिल सके। किसी के लिए भी अच्छा सोचो और अच्छे कर्म करो, चाहे वो तुम्हारे करीब हो या दूर। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं, चाहे वो तुरंत दिखें या बाद में। ये जीवन का सरल और सुंदर नियम है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो और तुम फिर भी हार नहीं मानते। ऐसे समय में ही हमारी असली पहचान बनती है, क्योंकि संघर्ष हमें एक नया जीवन दृष्टिकोण देता है। जब हम ठहराव की जगह आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, तभी हमारा भविष्य संवरता है। सपनों को सच करने के लिए न केवल मेहनत बल्कि धैर्य भी जरूरी होता है। बहुत बार हमें देर लगती है या रास्ते मुश्किल दिखते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य नहीं खोते वे ही अंत में अपने सपनों को जीते हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बल्कि समय के साथ अपने लक्ष्य को समझो और लगातार प्रयास करते रहो। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सोच। अगर सोच सकारात्मक है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, लेकिन नकारात्मक सोच हमारे अंदर डर, शंका और निराशा लाती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा साफ और ऊंचा रखो, ताकि जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सके। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी बात हमें परेशान नहीं कर सकती। हमारे दिल की सच्चाई ही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वह कभी गलत दिशा नहीं दिखाता। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। बीते हुए कल की गलतियों और दुखों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है और हम इसे अपने कर्मों से सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन को तरोताजा करो और जीवन को नए उत्साह से जियो। जो लोग दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीख लेते हैं वे सबसे बड़े धनवान होते हैं। जब हम खुद को दूसरों से जोड़ते हैं, उनके दुख और सुख में भागीदार बनते हैं, तब हमारा मन सच्चे अर्थ में समृद्ध होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख यही है। असफलताओं को अपनी ताकत बनने दो, उन्हें अपने रास्ते में रोड़ा मत बनने दो। असफलता हमें ये सिखाती है कि कौन से कदम हमें सही दिशा में ले जाएंगे। जब हम असफलताओं से डरना छोड़ देते हैं तो जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझो कि वो तुम्हारी सफलता से डर रहा है। उसकी बातों को अपने दिल पर मत लो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। धन, पद या शक्ति असली खुशी नहीं देते। असली खुशी हमारे अंदर की शांति और संतोष से आती है। जब हम अपने मन को संतुलित रख पाते हैं, तभी हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। इसलिए शांति पाने की कला सीखो। समय का सदुपयोग करना सबसे बड़ा गुण है। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वे जीवन में कभी पीछे नहीं रहते। समय बीत जाता है, पर जो हमने किया वो हमारे साथ रहता है। इसलिए आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करो। अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन डालो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। शॉर्टकट्स और छल से मिली सफलता स्थायी नहीं होती, इसलिए मेहनत और सच्चाई को अपनाओ। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उससे सीखना ही जीवन का सच है। जब हम अपनी कमियों को पहचान कर सुधारते हैं तब हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। जीवन में अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तब हमारी सोच साफ होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को व्यस्तता के पीछे मत छुपाओ। सपनों को पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाना जरूरी है। सिर्फ उम्मीद करना काफी नहीं होता, हमें अपने कदमों को भी सही दिशा में रखना होता है। जब हम योजना के साथ मेहनत करते हैं तो सफलता हमारी ओर खुद बढ़ती है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं वे किसी भी परिस्थिति में शांत और मजबूत रहते हैं। क्रोध और जल्दबाजी हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। जब हम दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तब हमारे अंदर एक अलग प्रकार की खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। यह खुशी हमारे कर्मों को पुण्यवान बनाती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कठिनाइयां हमें परखती हैं, हमें तोलती हैं और अंत में हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी मुश्किलों का सामना करो, समझो कि तुम एक नए और बेहतर संस्करण की ओर बढ़ रहे हो। सफलता का कोई अंत नहीं है और ना ही असफलता। यह जीवन का चक्र है जो चलता रहता है। हमें चाहिए कि हम हर पल को पूरी ऊर्जा से जिएं और हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करें। जब हम हर परिस्थिति में कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। कृतज्ञता से भरा मन कभी असंतुष्ट नहीं रहता, बल्कि हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखता है। जो लोग हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं वे जीवन में सबसे आगे होते हैं। विकास की कोई सीमा नहीं होती। जब हम सीखना बंद करते हैं तब हम स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जो सीखते रहते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं। जो प्रेम तुम्हें बार बार टूटने के बाद भी जीना सिखाए वही सच्चा होता है। ये प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, जीवन से होता है। जब तुम हार मानने की कगार पर हो और फिर भी मुस्कुराना सीख जाओ, समझो प्रेम ने तुम्हें छू लिया है। कुछ लोग हमें सबक देने नहीं बल्कि हमारे सब्र की परीक्षा लेने आते हैं। वे हमारे जीवन में अजनबी बनकर आते हैं, लेकिन जाते जाते हमें खुद से बेहतर इंसान बना देते हैं। ऐसे लोग भले हमारे जीवन में देर तक न रहे, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। हर वह दिन अनमोल है जब तुमने किसी को दिल से माफ किया हो।
माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो केवल वही इंसान दिखा सकता है जो भीतर से टूटा हो पर दूसरों को जोड़ने की क्षमता रखता हो। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पे होते हैं जहां ना आगे कुछ दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत होती है। ऐसे समय में केवल विश्वास बचता है, खुद पर, अपने ईश्वर पर और उस रास्ते पर जो अभी बना नहीं है लेकिन चलना फिर भी पड़ता है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो और फिर भी वो तुम्हारे भावों को ना समझे तो दुख मत करो। तुम्हारा कर्म तुम्हारी आत्मा को सुंदर बनाता है, भले ही दुनिया उसे ना देख पाए। जो खो जाता है अक्सर वही हमें सिखाता है कि हमने क्या पाया था। इसलिए कभी किसी चीज के जाने का दुख मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें खुद की अहमियत समझा दी। इंसान को समझने में वक्त नहीं लगता अगर तुम खुद को पहले समझ चुके हो, लेकिन जो लोग खुद से भागते हैं वे दूसरों को कभी नहीं समझ सकते। आत्मबोध ही हर रिश्ते की नींव है। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे तो मुस्कुरा दो और कह दो, मुझे खुद से प्यार है। जो मुझे बदलने की कोशिश करते हैं शायद उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है। हर बार गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। कभी कभी जीवन तुम्हें झुका देता है ताकि तुम थोड़ा रुक सको, सोच सको और फिर और मजबूती से खड़े हो सको। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उन्हें समय या दूरी मिटा नहीं सकती, लेकिन जो रिश्ते बस सुविधा से बने होते हैं उन्हें पास रहते हुए भी निभाना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान नहीं होते, बल्कि तुम्हारा मौन सबसे ज्यादा बोलता है। जब तुम कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ समझा सको तब जानो कि तुमने जीवन को समझ लिया है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मौजूदगी हर वक्त हमारे भीतर होती है। ये दर्द ही हमें गहराई देते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब सब कुछ बिखर रहा हो और तुम फिर भी शांत रह सको तो समझो तुमने उस हालात को नहीं बल्कि खुद को जीत लिया। वो मुस्कान सबसे कीमती होती है जो आंसुओं के बाद आती है, क्योंकि वो बताती है कि इंसान टूटने के बाद भी सुंदर रह सकता है। जो अपने जीवन की साधारण चीजों में भी आनंद ढूंढ ले वही असल में अमीर है, क्योंकि जो कम में भी संतोष पाले उसका सुख कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारे लिए जो लोग समय नहीं निकालते उन्हें बार बार याद मत करो। जो तुम्हें चाहेंगे वो रास्ता ढूंढ लेंगे, और जो नहीं चाहेंगे उनके लिए कोई भी वजह काफी नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते हैं उन्हें कभी ना खोना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भाग्य से आते हैं और इनका साथ ही असली दौलत होती है। जब हम हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तब सबसे ज्यादा बिखरते हैं। कुछ चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना सीखो, यही शांति की शुरुआत है। खुद से सच्चा रिश्ता बना लो, फिर कोई और रिश्ता तुम्हें अधूरा नहीं लगेगा। आत्मा से जुड़ना ही सबसे पहला प्रेम है। जो आत्मा से जुड़ गया वो दुनिया में कहीं भी अकेला नहीं रहता। जब तक तुम दूसरों की नजरों में खुद को देखने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम खुद को कभी नहीं समझ पाओगे। एक दिन आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहो, मैं वही हूँ जो मुझे होना है, न कि जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को समझने लगे तब जान लेना कि रिश्ता शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ चुका है। ऐसे रिश्ते वक्त नहीं मांगते, बस एक एहसास की डोर पर टिके होते हैं। जिस दिन तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखना छोड़ दिया उसी दिन तुमने जीना शुरू किया। दुनिया के तराजू पर मत तोलो खुद को, अपना मोल खुद ही तय करना सीखो। कुछ जख्म बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर हर दिन रिश्ते हैं, और फिर एक दिन वही दर्द इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वो मुस्कुराते हुए भी सब सह जाता है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें दिल का वो कोना दिखाया होता है जहां हम सबसे नर्म होते हैं। जो बातें हम कह नहीं पाते वही सबसे ज्यादा बोझ बनकर हमारे भीतर जमा हो जाती है। शब्दों से नहीं भावनाओं से बात करना सीखो। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जब इंसान टूटता है तब वो दुनिया से नहीं खुद से सबसे ज्यादा सवाल करता है, और इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए वो खुद को फिर से बनाता है, थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा। किसी को खो देना दुख नहीं देता। दुख तब होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि जिसे हमने सब कुछ माना उसने हमें कभी कुछ समझा ही नहीं। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें कोई ऐसा मिल जाता है जो उनके टूटे हुए हिस्सों को हाथ में लेकर भी ये कह सके, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें पूरा देखता हूँ। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें समझे, पर कभी कभी खुद को समझना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब तुम खुद को थाम लोगे तब दुनिया की बेरुखी भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। कभी किसी की मुस्कुराहट को हल्के में मत लेना, हो सकता है उसके पीछे आंसुओं की एक पूरी दुनिया छुपी हो। जो मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा सहता है। कभी वक्त से मत लड़ो, वो तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु साबित होगा। खुश रहना एक कला नहीं, एक निर्णय है, और जो व्यक्ति दुखों के बीच भी खुश रहना सीख जाता है उसे जीवन कभी हरा नहीं सकता। जो इंसान तुम्हारी आंखों में उतर जाए उसकी बातों से ज्यादा उसके मौन को सुनो। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया कि मैं काफी हूँ, उस दिन दुनिया की हर कमी छोटी लगने लगेगी। आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी हर दिन बदलती है, लेकिन इंसान तब बदलता है जब वो खुद से मिल लेता है। खुद को पहचानना ही आत्मा की सबसे गहरी यात्रा है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हमें अब और किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए,
उनकी भूमिका यही होती है हमें खुद तक लौटाना। जहाँ जुड़ाव दिल से होता है वहाँ बातों की जरूरत नहीं पड़ती। मौन की भी अपनी एक भाषा होती है और वो सबसे सच्ची होती है। जो तुम्हारे बिना भी खुश रह सके उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रह सके उसे थाम लो। वही तुम्हारा अपना है। अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो मुस्कुराओ, क्योंकि सपने देखने वाला हमेशा अकेला होता है, और इतिहास भी उसी ने रचा है जो सबसे अलग चला। सब कुछ जानकर भी चुप रह जाना, यही सबसे बड़ा धैर्य है। और उसी धैर्य में छुपा होता है तुम्हारा असली बल, जो दुनिया को नहीं तुम्हें भीतर से जीतता है। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे बस निगाहों में ठहर जाते हैं। उनके लिए न वक्त चाहिए होता है न जगह, बस एक धड़कन काफी होती है जो बिना आवाज के भी सुनाई दे। जो लोग हमारे सबसे कठिन समय में चुपचाप साथ खड़े रहते हैं, उनकी अहमियत शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वो हमारे जीवन के अनकहे कवच होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। डर मत, वहां भी एक नया सूरज तेरा इंतजार कर रहा होता है। हम जिन चीजों को थामे रहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा थका देती है। कभी कभी छोड़ देना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि मुक्ति में ही शांति छिपी है। जब हम किसी की आदत बन जाते हैं तो वो हमें जरूरत समझने लगते हैं, लेकिन आदत और जरूरत में जो अंतर होता है वही एक दिन रिश्ते को खोखला बना देता है। हर वो सपना जो दूसरों की हंसी की वजह बन गया था, एक दिन वही सपना तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी तालियां बन सकता है, अगर तुम उसे मरने ना दो। कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अधूरेपन में भी एक गहराई होती है, और कभी कभी वही अधूरापन हमें सबसे संपूर्ण बना देता है। हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार कर भी इंसान वो सीख जाता है जो पूरी जिंदगी नहीं सिखा पाती। जैसे विनम्रता, धैर्य और मौन का सामर्थ्य। जो तुम्हें खोकर भी मुस्कुरा दे, समझो उसने तुमसे ज्यादा खुद को पा लिया है, और जो तुम्हें पाकर भी रो देता है शायद वो खुद को खो चुका है। इंसान जब सबसे ज्यादा अकेला होता है तब वो सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि तब वो दिखावे से नहीं अपनी आत्मा से संवाद करता है। कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि खुद को ही नहीं पहचान पाते, और तब समझ आता है कि कुछ रिश्तों ने हमें तोड़कर बनाया है। बोलने का समय सबके पास होता है, पर चुप रहकर सुनने का सब्र बहुत कम लोगों में होता है। वहीं से रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। जो बातें दिल से निकलती हैं वो सीधे सामने वाले की आत्मा में उतरती हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भाव, वही तुम्हारी पहचान बनते हैं। हम अक्सर दूसरों से वही चाहते हैं जो खुद के पास नहीं होता, अपनापन, समझदारी, धैर्य। इसीलिए सबसे पहले वो बनो जो तुम पाना चाहते हो। जिसने तुम्हारे दुख को बिना कहे समझ लिया उसे खो मत देना। दुनिया बहुत बड़ी है, पर वो दिल बहुत कम है जो खामोशी में भी सुन लेते हैं। बदलना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। इस दुनिया में वही टिकता है जो वक्त के साथ चलता है, लेकिन अपने मूल को कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अनुभव हैं। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, एक दिन वहीं तुम्हारी कहानी सुनाया करेंगे। कुछ वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, बस खुद से मिलने की चाह होती है, और वही क्षण सबसे सच्चा होता है। कभी अपने आप से ये मत कहना कि अब और नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सहने की ताकत है वो तुम्हें भी नहीं मालूम। और अंत में जब तुम दुनिया की हर उम्मीद छोड़ देते हो और फिर भी मुस्कुरा पाते हो, तब जान लेना कि तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है। कभी कभी हम जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें छोड़ने में एक पल नहीं लगाते, और तब समझ आता है कि अपनापन कभी कहने से नहीं आता, वो तो वक्त और व्यवहार की परछाई में नजर आता है। जब कोई आपके पास रहकर भी दूर महसूस हो, तब जान लेना कि रिश्तों में सिर्फ मौजूदगी काफी नहीं होती, वहाँ समझ, संवेदनशीलता और मौन में छुपी सच्चाई भी चाहिए होती है। जिंदगी तब खूबसूरत नहीं लगती जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब लगती है जब कोई आपकी कमजोरियों के साथ भी आपको पूरे मन से स्वीकार करता है। ऐसा अपनापन बहुत कम लोगों में होता है, और वही लोग हमारी असली दौलत होते हैं। जब इंसान दूसरों को खोने के डर में जीता है तब वो खुद को खोने लगता है, और जिस दिन वो अपने आप को थाम लेता है उस दिन से दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है। उस पल से वो केवल जीता नहीं, वो खुद को जीने देता है। जिन रिश्तों में शब्द कम और मौन ज्यादा होता है वहाँ बहुत कुछ महसूस होता है, लेकिन बहुत कम कहा जाता है। और वहीं तो सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं जहाँ चुप्पियां भी संवाद बन जाती हैं। जब कोई बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा हो तब उसे अपनी जिंदगी से कभी जाने मत देना, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब अपनाती है जब तुम ऊपर चढ़ते हो। लेकिन कुछ लोग वह होते हैं जो तुम्हें गिरने के बाद भी थामे रहते हैं। हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों का जवाब समय देता है, और कुछ बातों का जवाब खामोशी बनकर रह जाता है। और यकीन मानो वही जवाब सबसे गहरे असर छोड़ते हैं। दूसरों की नजरों में क्या अच्छा है, ये सोचते सोचते लोग अपनी असलियत खो बैठते हैं। कभी कभी जरूरी होता है आईने में खुद से आंखें मिलाना और कहना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। हम उन्हें बार बार माफ करते हैं क्योंकि दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब दिल कई बार टूटता है तब समझ आता है कि कुछ चीजों को जाने देना ही सच्ची शांति है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग इतने ज्यादा टूट चुके होते हैं कि अब उन्हें कुछ भी तोड़ नहीं सकता, और वही लोग सबसे मजबूत होते हैं। जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं,
तब तक हम अकेले ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने खुद को अपना साथी बना लिया, उस दिन से हमें किसी और की जरूरत नहीं रह जाती। कभी कभी हम जिनके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम गलत थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमारी गहराई को कभी समझा ही नहीं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में एक दर्द छुपा होता है। अगर आप किसी की मुस्कान को समझ सके, तो आप उस इंसान के सबसे करीब पहुंच चुके हैं। जिंदगी में अगर कोई तुम्हारा सबसे गहरा दर्द भी समझ सके, तो उससे बड़ा साथी कोई नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और अगर मिल जाए तो उन्हें कभी खोने मत देना। जो लोग अपने दुख में भी तुम्हारे लिए हंस सकते हैं, वही सबसे सच्चे होते हैं। उनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन की सबसे ईमानदार परछाइयां होते हैं। कभी दूसरों की वजह से खुद को मत बदलो। अगर बदलना है तो उस व्यक्ति के लिए बदलो जो तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को देखता है, ना कि तुम्हारे बाहर की परछाइयों को। जिनके पास सब कुछ होता है, वो अक्सर अंदर से सबसे खाली होते हैं, और जिनके पास बहुत कम होता है, वो अक्सर दिल के सबसे अमीर होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर छोटी चीज से प्यार करना सीखा है। जो लोग बिना कहे तुम्हारा हाल समझ जाते हैं, वही तुम्हारे अपने होते हैं। और जो हर बात कहने के बाद भी कुछ ना समझे, उनसे उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उन्हें सुनना आता ही नहीं। इंसान टूटता नहीं जब वो हार जाता है, इंसान तब टूटता है जब वो जिन्हें सब कुछ मानता है, वही उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसी टूटन में एक नई ताकत जन्म लेती है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है। जब तुम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों को जीत लेते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जो इंसान सबके लिए जीता है, उसे अक्सर खुद के लिए जीना भूल जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन वो थक जाता है, और तब उसका मौन चीख बनकर लौटता है। कभी किसी की छोटी सी मदद भी उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए अपने छोटे कर्मों को हल्के में मत लो। वो किसी के लिए आशा की आखिरी डोर हो सकते हैं। और अंत में जब तुम सबसे हारे हुए लगो, तब याद रखना कि वही वक्त होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें फिर से बनाने में लगा होता है। टूटन अंत नहीं होती, वह नई रचना की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन एक ऐसा साधन है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह देता है। जब शब्द चोट करने लगे, जब बातों से कोई समाधान ना निकले, तब मौन वो शक्ति बन जाता है जो न सिर्फ आत्मा को शांति देता है, बल्कि सामने वाले को भी उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। आज के समय में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपने विचार थोपना चाहता है, हर बहस में जीतना चाहता है। लेकिन क्या हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको गलत समझता है या झूठा आरोप लगाता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं कुछ कहकर अपना बचाव कर लूं, मैं सबके सामने साबित कर दूं कि मैं सही हूं। लेकिन क्या ऐसा करने से सच में कुछ बदलता है? बोलने से ज्यादा असर तब होता है जब आप चुप रहते हो। मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन वो ताकत है जो बताती है कि आप खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़े हैं, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई पर भरोसा है। शब्द तब तक असर करते हैं जब तक सामने वाला उन्हें ग्रहण करने को तैयार हो, पर जब सामने वाला पहले से ही बंद दिमाग लिए बैठा हो, तो आप चाहे जितना भी सच बोल लें, वो उसे गलत ही समझेगा। महाभारत में भी जब दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया, तब कृष्ण मुस्कुराए और मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कि जहां अहंकार हो, वहां शब्द व्यर्थ है, वहां सिर्फ समय ही सिखाता है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा वहां खर्च करते हैं जहां उसकी जरूरत नहीं होती। हम हर बात का जवाब देने लगते हैं सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, बहसों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बार बार सफाई देते हो, तो आप खुद को भी थका देते हो? जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। हम बिना किसी दबाव के काम कर पाते हैं, जो कि लंबे समय तक हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह तरीका न केवल तनाव कम करता है, बल्कि हमें निरंतरता और धैर्य सिखाता है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा नतीजे हमारे मुताबिक नहीं होते। लेकिन अगर हमने पूरी लगन से काम किया है, तो वो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस सोच से व्यक्ति हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम करता है। उसे असफलता में भी हार महसूस नहीं होती। वो समझ जाता है कि असली सफलता प्रयास की गहराई में छुपी है। जैसे कोई बागवान पेड़ के फल की प्रतीक्षा तो करता है, लेकिन असली खुशी उसे पेड़ के पौधों की देखभाल में मिलती है। अगर हर काम का नतीजा ही हमारा मकसद बन जाए, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम अपने कर्म की पूरी मेहनत और लगन से पूजा करें, तो फल अपने आप ठीक समय पर हमारे पास आएगा या फिर आ जाएगा। इसी में जीवन का सच्चा सुख और शांति है। इसलिए जीवन में अपनी कोशिशों को बिना किसी दबाव या चिंता के करो। हर कदम पर अपने आप को गर्व महसूस करो कि तुमने पूरी मेहनत की, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें खुशियों से भर देता है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उस पर चिंता करने की बजाय अपने प्रयास को अपनाओ और उससे मिलने वाली खुशी को महसूस करो। यही सबसे बड़ा जीवन मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अर्थात जब भी इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इसका मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इसी बदलाव के बीच हमें अपने आप को नए हालातों के साथ ढालना होता है। जिंदगी का नियम है, सब कुछ स्थिर नहीं रहता। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही हमारा जीवन भी लगातार बदलता रहता है। रिश्ते बदलते हैं,
परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी सोच और हम खुद भी बदलते हैं। जो इंसान या चीज स्थिर रह जाती है वो समय के साथ पीछे छूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मां मजमव्ययम, अर्थात मैं हर किसी के लिए प्रकट नहीं होता क्योंकि मुझे मेरी योग्य माया ने ढक रखा है। यह संसार मुझे पहचान नहीं पाता क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। ये उपदेश हमें ये समझाने के लिए काफी है कि जो सत्य हमारे पास है, जो ईश्वर की कृपा के रूप में हमारे जीवन में मौजूद है, उसे हम पहचान नहीं पाते। हम बाहर बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन भीतर या पास जो है उसकी ओर देखना ही नहीं चाहते। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे जीवन में क्या नहीं है। एक घर है जहाँ छत सिर पर है, कुछ अपने हैं जो हमारी परवाह करते हैं, शरीर चल रहा है, सांसें चल रही हैं, कुछ सपने हैं जो हमारे साथ हर सुबह उठते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी चीज की चिंता करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें बड़ा घर चाहिए और उस छोटे से घर की अहमियत भूल जाते हैं जिसने आंधी तूफान में भी हमें बचाया है। हमें महंगी गाड़ी चाहिए और उस पैदल चलने की ताकत को भूल जाते हैं जो अब भी हमें मंजिल तक पहुंचा रही है। हमें किसी और का जीवन चाहिए, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसमें क्या क्या सुंदर है हम देखना ही नहीं चाहते। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है, वो जो है उसकी कदर नहीं करता और जो नहीं है उसी के पीछे भागता है। एक बच्चा होता है जो अपने खिलौनों से खेलते खेलते खुश था, फिर उसे किसी और का खिलौना दिखा, वो भूल गया कि उसके पास क्या था। खुशियां वहीं थीं, बस निगाहें भटक गईं। यही हाल हमारे जीवन का भी है। कभी हम दूसरों की खुशहाल शादी देखकर अपनी शादी से शिकायत करने लगते हैं, कभी किसी की नौकरी देखकर अपनी नौकरी में कमियां ढूंढने लगते हैं, कभी किसी की सुंदरता देखकर खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो किसी और के लिए सपना है। आपके पास अगर माता पिता हैं तो आप भाग्यशाली हैं। पास कोई ऐसा है जो आपकी परवाह करता है तो आप धनवान हैं। अगर आपके पास रात को चैन की नींद है तो आप करोड़ों में एक हैं। लेकिन इन चीजों की कद्र तभी होती है जब वो छिन जाती हैं। जब तक माँ थी तब तक खाना सिर्फ खाने की चीज थी, अब वो नहीं है तो एक दाल में भी उनकी याद आती है। जब तक दोस्त था हम लड़ते थे, अब वो दूर हो गया है तो हर छोटी बात अधूरी लगती है। जब तक स्वास्थ्य था हमने कदर नहीं की, अब बीमारी में हर सांस भारी लगती है। तो क्यों ना आज अभी इस पल हम रुककर अपने पास जो है उसे देखें और उसकी कदर करें। क्यों ना उस माँ को आज एक बार गले लगाएं, उस दोस्त को एक कॉल करें, उस जीवन साथी को शुक्रिया कहें और उस जीवन को धन्यवाद दें जो हमें मिला है, जैसा भी मिला है। क्योंकि जब हम पास की चीजों को देखना और सराहना शुरू करते हैं तो जीवन में संतोष आने लगता है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ परमात्मा खुद चलकर आता है। याद रखिए, जो हमारे पास है वो ईश्वर की कृपा है, और जो नहीं है उसकी तलाश में उस कृपा को न गंवाएं। क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा पास बैठा व्यक्ति वो हीरो नहीं जो स्क्रीन पर है, बल्कि वही ईश्वर होता है जो हमें जीवन जीना सिखा रहा है। तो कद्र कीजिए, क्योंकि जो आज आपके पास है शायद कल उसकी सिर्फ यादें रह जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जो व्यक्ति अपने खान पान, व्यवहार, क्रियाओं और नींद जागरण को संतुलित रखता है वो योग के माध्यम से अपने दुखों को समाप्त कर सकता है। अब जरा सोचिए, हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है क्या आप सिर्फ अलार्म को देखकर चुपचाप उठ जाते हैं, या आप कभी ये महसूस करते हैं कि ये सुबह कोई सामान्य बात नहीं थी बल्कि एक वरदान थी। हर दिन जब सूरज निकलता है वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता बल्कि एक और मौका लेकर आता है। मौका कुछ नया करने का, मौका किसी को माफ करने का, किसी से प्यार जताने का, किसी अधूरे ख्वाब को फिर से जीने का। लेकिन इस मौके की हम कितनी बार कदर करते हैं? हम जागते हैं और तुरंत उलझ जाते हैं, काम, फोन, टेंशन, भागदौड़, और उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमें आज का सूरज दिखाया। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की बात तो की ही, लेकिन साथ ही आत्मा की अमरता और हर दिन को भगवान की देन मानकर जीने का भाव भी सिखाया। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि हर सुबह एक अनमोल तोहफा है, तब तुम उस तोहफे के साथ न्याय करने लगते हो। जरा सोचिए, कितने लोग रात को सोए और सुबह नहीं उठ सके। कितने ही लोग अस्पताल में पड़े हैं जो चाहते हैं कि बस एक दिन और मिल जाए। कितने लोग हैं जिनकी आंखें सूरज को देखने की शक्ति खो चुकी हैं, और आपके पास आज का दिन है, आपका शरीर चल रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी चेतना जाग रही है। तो क्या ये सब ईश्वर की कृपा नहीं है? अगर आप हर सुबह भगवान का धन्यवाद करना सीख जाएं तो आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहीं से सच्ची खुशी का आरंभ होता है। शुरुआत बहुत सरल है। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करो और बस इतना बोलो, धन्यवाद प्रभु, आपने एक और दिन दिया। इस एक वाक्य से आपकी पूरी मानसिकता बदल जाएगी। आपको शिकायतें कम होंगी, आपको हर छोटी चीज में सुंदरता दिखने लगेगी, आपके जीवन की भागदौड़ एक शांति में बदलने लगेगी। क्योंकि जब हम हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा जीवन किसी बड़े हाथों में है, और जो भी मिल रहा है वो उसी की कृपा है। ईश्वर से मांगने के लिए नहीं, उसे पाने के लिए नहीं, बस उसे महसूस करने के लिए धन्यवाद देना सीखो। आप देखेंगे आपकी आत्मा हर सुबह मुस्कुराने लगेगी।
दिन में चाहे जो भी हो, लेकिन दिल के अंदर एक शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत भगवान से की थी। याद रखो, हर सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं होती, वो एक नया जन्म होती है। तो जब भी जागो, पहले उस ईश्वर को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें एक और बार जीने का अवसर दिया। यही शुक्रगुजारी ही असली आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है, और जहाँ शुक्र है वहीं ईश्वर का निवास होता है। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई खामोशियां हमारे भीतर हमेशा के लिए बस जाती हैं। वो आवाजें नहीं छोड़ते, एहसास छोड़ जाते हैं, जिनसे रातें भीगती हैं और दिन थम जाते हैं। जिस इंसान ने तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ा हो, जब वही तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तो समझो कि उसने तुमसे नहीं, अपनी उम्मीदों से हार मान ली है। हर बार टूटने के बाद भी जो इंसान मुस्कुराना जानता है, वही असल में मजबूत होता है। वो जानता है कि आंसू बहा देने से जिंदगी आसान नहीं होती, उसे जीना फिर भी पड़ता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि दूरी भी उन्हें खत्म नहीं कर पाती, और कुछ इतने खोखले होते हैं कि पास रहकर भी वो बेगाने लगते हैं। जब कोई अपना होते हुए भी समझने से इनकार कर दे, तब सबसे ज्यादा दर्द वहां नहीं होता जहां दिल है, बल्कि वहां होता है जहां उम्मीद ने जन्म लिया था। वो लोग जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे कमजोर हों। कई बार जो शब्दों में अपनी जंग लड़ते हैं, वो अंदर सबसे शांत होते हैं। कभी कभी हम जिस इंसान को खोने से डरते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और हम उसे सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम उसके बिना जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने ही जज्बातों से लड़ना पड़ता है। ना किसी और से शिकायत होती है, ना किसी से प्यार जताने की हिम्मत बचती है। किसी की आदत बन जाना बहुत आसान होता है, पर जब वो आदत किसी और की जरूरत बन जाए, तब सबसे ज्यादा तन्हाई उसी इंसान को मिलती है जिसने सबसे ज्यादा निभाया था। हमेशा सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ चुप रह जाना भी बड़ी जीत होती है, खासकर तब जब आपका सच किसी को सुनाई ही नहीं देता। हर दिन हम किसी न किसी बात पर खुद को समझाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता और हर प्यार निभाया नहीं जाता। कभी कभी हम वही बन जाते हैं जो हमसे दुनिया चाहती है, और इस कोशिश में हम खुद को इतना खो देते हैं कि जब अकेले होते हैं तो अपना नाम भी अजनबी लगता है। सबसे खतरनाक तन्हाई वही होती है जब आप सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करें। वहां शब्द नहीं चुपते, बल्कि खामोशी दर्द देती है। हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, वही अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें यकीन होता है हम तो उन्हें कभी जाने ही नहीं देंगे। कोई किसी को हमेशा के लिए नहीं भूलता, बस यादों को छूने की हिम्मत छोड़ देता है, क्योंकि जो बीत चुका होता है वो हर बार छूने पर और ज्यादा चुभता है। कभी किसी के साथ इतना मत जुड़ो कि जब वो मुड़कर ना देखे तो तुम खुद को ही खो दो। अपने अंदर की दुनिया बचाए रखना, वरना खालीपन सब कुछ निगल जाता है। कुछ ख्वाब इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने की जिद हमसे पहले ही टूट चुकी होती है, और फिर हम उन सपनों से नहीं, खुद से नजरें चुराने लगते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा समझते हैं, वो हमें कभी समझ नहीं पाता, शायद इसीलिए कि हमारी खामोशियां उसके शोर में कहीं गुम हो जाती हैं। जो रिश्ता जितना गहरा होता है, वो उतना ही ज्यादा आजमाता है, लेकिन जब वो रिश्ता बार बार परखने लगे, तो एक दिन वो थक कर बिखर ही जाता है। कभी कभी हमें खुद को दूसरों से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से बचाना पड़ता है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तब इंसान बिखरता नहीं, अंदर ही अंदर मरने लगता है। कभी कभी हम उस इंसान के लिए सब कुछ कर जाते हैं जो हमारे लिए एक पल रुकने को भी तैयार नहीं होता, और फिर हम समझ जाते हैं कि दिल से रिश्ता होना और जिंदगी में जगह पाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनसे हम बिना कहे सब कुछ बांट लेते हैं। वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है हम तो हमेशा उनके पास रहेंगे, चाहे वो हमें समझे या नहीं। हर वो खामोशी जो रिश्तों में जगह बना लेती है, वो धीरे धीरे शब्दों को खा जाती है, और एक दिन वही खामोशी उन आवाजों को खत्म कर देती है जिनमें कभी अपनापन था। कभी कोई इंसान अगर आपको छोड़ दे, तो ये मत सोचिए कि आप में कुछ कमी थी, शायद वो बस इतना मजबूत नहीं था कि आपके सच्चेपन का बोझ उठा सके। जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते, वो हमारे भीतर ऐसी दीवारें बना देती हैं जिनसे हम खुद को भी देखना बंद कर देते हैं। बहुत बार हम उन लोगों की खुशी में खुद को मिटा देते हैं जो हमारी परवाह भी नहीं करते, और फिर जब थक जाते हैं तो समझ आता है हमें भी हक है सुकून का। कुछ लोग हमारे जीवन में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें ये सिखा सकें कि भरोसा टूटने की आवाज कितनी खामोश होती है। हम जिनसे प्यार करते हैं, उन्हें हर रोज नए बहाने नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि कभी कोई दिन ऐसा गुजरे जब उन्हें लगे कि हम उनके बिना अधूरे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों के बिना भी समझे जा सकते हैं, और कुछ इतने उलझे होते हैं कि 1000 बार समझाने पर भी एक बार में टूट जाते हैं। जब इंसान खुद से हार जाता है, तब वो किसी से कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ आंखों में वही सवाल जीता है, मैं इतना क्यों टूटा। हर किसी से मुस्कुराकर बात करने वाले लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। उनकी मुस्कान एक नकाब होती है जो उन्हें दुनिया के सवालों से बचा लेती है। जो वक्त एक बार चला जाए, वो फिर कभी वैसा नहीं लौटता, और जो लोग उस वक्त में हमारे साथ थे, वो अक्सर याद बनकर रह जाते हैं। जब कोई इंसान अचानक बदल जाए, तो समझिए कि उसने बहुत कुछ सह लिया है, बस अब वो खुद को बचा रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब जिंदगी में सब कुछ सही होगा तब सुकून मिलेगा, पर सच्चाई ये है कि जब हम खुद से समझौता करना सीख लें, तभी सुकून पास आता है।
हर बार गलत साबित होने के बाद भी जो इंसान रिश्तों को बचाता है वो सबसे ज्यादा टूटा होता है, लेकिन उसकी फितरत होती है जोड़ने की, छोड़ने की नहीं। कभी किसी के लिए इतना ना बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद को पहचानने में वक्त लगे। अपने अंदर वो हिस्सा जिंदा रखना जो सिर्फ तुम्हारा है। कभी कभी हम इतने ज्यादा थक जाते हैं कि ना किसी से प्यार करने का मन करता है न नफरत करने का, बस चुपचाप जीते जाते हैं जैसे कोई काम पूरा करना हो। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर कह दिया तो शायद वो रिश्ता बच ही ना पाए। जो लोग दूसरों को अंदर से समझते हैं वो कभी शब्दों में नहीं बोलते, उनका ख्याल, उनकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। बस सामने वाले को महसूस करना आना चाहिए। कभी अगर लगे कि आप टूट रहे हो तो खुद को दोबारा उठाओ, क्योंकि दुनिया कभी नहीं समझेगी कि आपने कितना सहा है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आप कितने मजबूत हो। जो लोग हर बार मुस्कुराकर सब सह जाते हैं वो सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, पर उन्होंने दुनिया को दिखाना सीख लिया होता है कि कमजोरी क्या होती है और हौसला कैसे रखा जाता है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमें ऐसा महसूस करा जाते हैं जैसे हम कभी उनके लिए जरूरी थे ही नहीं। जिन रिश्तों में बार बार सफाई देनी पड़े वहां भरोसा नहीं बचता, वहां सिर्फ एक उम्मीद बचती है कि शायद अगली बार वो समझ जाएंगे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम सीख सकें कि सच्चाई और अपनापन हमेशा साथ नहीं चलते। वो इंसान सबसे अमीर होता है जिसके पास भले ही ज्यादा पैसा ना हो पर कोई ऐसा हो जो उसे बिना शर्तों के समझता हो। कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी दिल बहुत खाली लगता है, क्योंकि दिल को चीजों से नहीं एहसासों से भरा जा सकता है। जब कोई अपने दर्द को हंसी में छुपा ले तब समझो कि उसने इस दुनिया से बहुत कुछ सीखा है और अब वो किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखता। हर बार जब हम खुद को किसी के लिए बदलते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हमें खुद से ही नफरत होने लगती है। कभी कभी हम जिस इंसान को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देता है और हम फिर भी उसकी परवाह करना नहीं छोड़ते। रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से चलते हैं, और जब एहसास खत्म हो जाते हैं तब सबसे मधुर शब्द भी बेईमानी हो जाते हैं। जो लोग हर बात दिल पर ले लेते हैं वो दुनिया से नहीं खुद से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें चोट वहां लगती है जहां वो सबसे सच्चे होते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद के साथ खड़े होते हो, तब भी जब कोई और आपके साथ ना हो। कुछ दूरियां इसलिए जरूरी होती हैं ताकि हम समझ सकें कौन हमारे बिना रह सकता है और किसे हमारी जरूरत सच में है। जब कोई बहुत पास होता है तब उसकी गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन जब वहीं दूर चला जाता है तब उसकी हर बात चुभने लगती है। हमेशा हंसते रहना आसान नहीं होता, पर जो लोग दूसरों के लिए अपने दर्द छुपा लेते हैं वही असली इंसान होते हैं। जो इंसान आपकी बातों को नहीं, आपकी खामोशी को समझे, वही आपका सच्चा अपना होता है। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खो देने का डर नहीं होता, बल्कि उन्हें खो देने के बाद भी वो हमारे मन में रहते हैं। जो बातें हम दिल में छुपा लेते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि वो ना किसी से कह पाते हैं और ना ही खुद से छुपा पाते हैं। अगर किसी ने आपकी चुप्पी को नहीं समझा तो यकीन मानिए उन्होंने आपकी चीखों को भी अनसुना किया होगा। हर बार रोना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दिल बस यूं ही चुप हो जाता है, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो और हम उसे रोक भी ना पाए हों। कुछ बातें अगर कह दी जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर चुप रखी जाए तो हम अंदर से टूट जाते हैं। बस इसी उधेड़बुन में हम मुस्कुराते रहते हैं। हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं वही अक्सर हमें सबसे पहले छोड़ देते हैं, बिना ये सोचे कि हमने क्या क्या सहा था उनके लिए। कभी कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि अपनी ही परछाई से सवाल करने लगते हैं और जवाब फिर भी नहीं मिलता। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब आप खुद को हर किसी के लिए साबित करते रहो और फिर भी कोई ना समझे। जो दर्द दिखता नहीं वही सबसे गहरा होता है, और जो इंसान हर वक्त हंसता रहता है उसी के भीतर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब लोग आपसे बात करना तो चाहते हैं पर अहम उन्हें रोक देता है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तन्हा भीड़ में होता है, क्योंकि वहां सब होते हैं पर कोई अपना नहीं होता। बहुत कुछ कहने का मन होता है, पर डर इस बात का होता है कि सामने वाला सुन लेगा, समझेगा नहीं। हम सोचते हैं कि वक्त सब बदल देगा, लेकिन कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भरते, बस हम उन्हें महसूस करना छोड़ देते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान हंसते हुए भी रो रहा होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। वो लोग बहुत खास होते हैं जो आपकी चुप्पी को भी सुन लेते हैं, बाकी तो बस आपके बोलने का इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी बात कह सकें। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी को माफ कर देना, ना उनके लिए बल्कि अपने दिल के सुकून के लिए। कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर पूरी हो जाए तो वो अपना असर खो देती हैं। जब कोई शख्स बार बार खुद को सही साबित करता है तो समझ लीजिए वो बहुत बार गलत समझा गया है। कुछ दूरियां इसलिए होती हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन हमारे करीब था और कौन बस पास था। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन यही है, जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं। जो वादे अधूरे रह गए वही याद बनकर सबसे ज्यादा सताते हैं, और जिन बातों का कभी जवाब नहीं मिला वो सवाल बनकर रह जाते हैं। कभी किसी की आदत मत बनो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतें ही छोड़ते हैं। रिश्तों की नींव अगर समझ पर हो तो वो टूटने से बच जाते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ जरूरत पर हो तो वक्त के साथ बिखर ही जाते हैं। कभी अगर लगे कि आप बेवजह हैं तो बस खुद को याद दिलाइए
आपने उन लम्हों को जिया है जो अब सिर्फ दूसरों की याद में रह गए हैं। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत करना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान टूटा होकर भी मुस्कुराना जानता है वही सच्चे अर्थों में जी रहा होता है। जब आप किसी के लिए सब कुछ हो और अचानक कुछ भी ना रहे तो समझिए आपने किसी ऐसे दिल को चुना था जो आपको समझने के लायक नहीं था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि वो हमारे साथ रहे, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें सिखा सकें कि अपने आप में रहना क्या होता है। कभी कभी सुकून किसी शब्द में नहीं होता, बस किसी की मौजूदगी में होता है। बिना कहे, बिना सुने, बस साथ चलने में। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही हमें सबसे गहरी खामोशी दे जाते हैं, ऐसी जो बाहर से शांत और अंदर से बेजुबान चीख होती हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी को खोया है, लेकिन असल में हमने खुद को उस खोने वाले से बचा लिया होता है। हर कोई कहता है वक्त सब ठीक कर देता है, पर कोई ये नहीं बताता कि उस वक्त में जिया कैसे जाए। जब कोई अपनेपन से देख लें तो पुराने जख्म भी मुस्कुरा देते हैं, और जब कोई अजनबी बन जाए तो नई मुस्कान भी बोझ लगती है। कुछ खामोशियां सजा नहीं होती, वो बस इतना कहती हैं कि अब कुछ भी कहने को बाकी नहीं बचा। हमने जब तक दूसरों को खुश करने की कोशिश की, खुद को खोते चले गए, और जब खुद को समझा तब तक सब दूर जा चुके थे। जो इंसान बार बार आपके लौट आने की दुआ करता है उसी को अक्सर आप सबसे पहले छोड़ देते हैं। सिर्फ पास होना काफी नहीं होता, महसूस होना जरूरी होता है। बहुत से लोग पास होते हैं पर दिल की दूरी कम नहीं होती। कभी किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि एक दिन खुद को ही पहचान ना पाओ, क्योंकि जब वो जाएगा तुम अकेले ही बचे रहोगे। हम जिनसे नाराज नहीं हो सकते वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि नाराजगी तो उम्मीद से होती है और कुछ रिश्ते उम्मीद से भी ऊपर होते हैं। कभी कभी हम इतने अपने हो जाते हैं किसी के लिए कि जब वो बदल जाते हैं तो हमें खुद से ही नफरत होने लगती है कि हमने इतना क्यों दिया। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ हमारा साथ नहीं ले जाता, वो हमारी मुस्कान, हमारा सुकून और हमारी मासूमियत भी साथ ले जाता है। जिनसे हम बिना वजह हंस सकते हैं उनका चला जाना सबसे ज्यादा चुप कर देता है। हम रिश्तों को बचाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं और अंत में वही लोग हमें कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी किसी की एक चुप्पी हजारों बातों से ज्यादा आघात देती है और हम फिर भी सोचते रहते हैं शायद हमसे ही कोई गलती हुई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि या तो कोई सुनेगा नहीं या फिर हंस देगा। बहुत बार हम मुस्कुरा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि रोना अब थका देता है। जब आप सब कुछ सहने की आदत बना लेते हैं तब लोग आपको और ज्यादा तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी टूट नहीं सकते। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी होती है बिना कहे समझ लेना, और जब ये खत्म हो जाए तो लाख चीख लो, कोई नहीं सुनता। कभी कभी हम वो इंसान बन जाते हैं जो सबकी जरूरत है पर किसी का हकदार नहीं। कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती पर दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। हर रात जब नींद नहीं आती तो वही हमें थाम लेती है। हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही हमें सबसे अधूरा छोड़ते हैं, ताकि हम हर किसी से डरने लगें। कभी आप उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आपको तय करना होता है, या तो सब सहो या खुद को खो दो। जिंदगी में सबसे ज्यादा तब तड़प होती है जब आप किसी से कुछ कहना चाहते हो पर वो आपको सुनना ही नहीं चाहता। हर इंसान को एक ऐसा वक्त जरूर मिलता है जब उसे समझ आता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, फिर भी दिल मानता नहीं। कुछ लोग हमारे पास रहकर भी इतने दूर हो जाते हैं कि उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनकी बेरुखी चुभती है। कभी खुद को इतना खाली महसूस करते हैं कि लगता है अगर आज कोई पूछ भी ले कैसे हो तो शायद टूटकर रो पड़ें। बहुत से लोग हमें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, उन्हें हमारी फिक्र नहीं करनी पड़ती। कभी कभी रिश्ता वही होता है जो नाम के बिना भी सब कुछ कह देता है, और जब टूटता है तो नाम वाले रिश्तों से ज्यादा तकलीफ देता है। इंसान जब अंदर से थक जाता है तब वो चुप हो जाता है, और चुप्पी वो भाषा होती है जिसे कोई समझे, तभी रिश्ते बचते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे रोशनी की पहली किरण, और फिर एक दिन यूं चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। पर उनके जाने से जो खालीपन रह जाता है वह उम्र भर साथ चलता है। कभी कभी किसी की यादें इतनी हावी हो जाती हैं कि भीड़ में भी वो चेहरा ढूंढते फिरते हैं जो अब शायद किसी और के ख्वाब में मुस्कुरा रहा होता है। जब किसी से दिल से बात करना बंद कर दो तो सब कुछ सामान्य लगने लगता है, पर अंदर एक सन्नाटा ऐसा बैठ जाता है जो हर बात में चुभता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, पर हर बार एक पन्ना ऐसा होता है जो आंखों को नम कर देता है। कुछ रिश्ते बिना कोई गलती किए टूट जाते हैं, बस इसलिए कि किसी और के लिए हमारा वजूद जरूरी नहीं रह जाता। दिल से किया गया हर इंतजार जब अधूरा छूटता है तो आंखें शिकायत नहीं करती, बस उम्मीदें मर जाती हैं। जिसने सच्चा साथ दिया हो उसी के चले जाने पर सबसे ज्यादा यकीन टूटता है, खुद से भी और खुदा से भी। कभी कभी इंसान रिश्तों को सिर्फ इसलिए निभाता है क्योंकि यादों से पीछा छुड़ाना उससे ज्यादा मुश्किल होता है जितना साथ निभाना। कुछ बातें अधूरी छोड़ दी जाती हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने से कहीं ज्यादा दर्द उनके अधूरे रहने में ही कम होता है। हमेशा किसी को खो देने का डर वही महसूस करता है जिसने कभी किसी को टूट कर चाहा हो। वक्त हर जख्म भर देता है, ये झूठ है। कुछ जख्म वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं और मुस्कानें सिर्फ मुखौटे बन जाती हैं। हमेशा सामने से रिश्ते निभाने वाला इंसान एक दिन थककर चुप हो जाता है,
और तब आपको एहसास होता है कि वो कितना कीमती था। कभी कभी सबसे प्यारे लोग सबसे कम शब्दों में विदा ले लेते हैं, बस एक अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा कहकर। जिसने आपकी खामोशी में भी आपकी तकलीफ को पढ़ा हो, अगर वो एक दिन आपकी चीखों को अनसुना कर दे तो समझ लीजिए सब कुछ बदल चुका है। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो चेहरे पर नहीं आत्मा पर लगते हैं, और वो किसी को दिखाए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। कभी कभी वो इंसान जिसे हमने टूट कर चाहा, वही हमें इस कदर तोड़ जाता है कि फिर हम किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पाते। हर वो रात जो किसी की याद में जाग कर कटी हो, सुबह होते ही उस इंसान को और भी पराया बना देती है। कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि कोई ये ना पूछे कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत नहीं बचती। कुछ रिश्ता ऐसा होता है जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। वो हर खामोशी, हर आंसू, हर अधूरी बात में जिंदा रहता है। और जब हम अपनी ही खामोशी से डरने लगें, तब समझो कि हमने बहुत कुछ सह लिया है। अब शब्द नहीं बचे, सिर्फ सिसकियां हैं। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कोई भी उसकी बात नहीं समझेगा, और जिन्हें समझना था वो तो पहले ही दूर हो चुके हैं। हमने किसी के लिए खुद को इस हद तक बदल लिया कि जब वो गया तो हमें खुद को पहचानने में भी वक्त लग गया, जैसे अपने ही भीतर खो गए हों। कुछ लोग हमें सिखाते नहीं, बस चले जाते हैं, और उनकी गैर मौजूदगी ही हमें जीना सिखा देती है। थोड़ी तन्हाई में, थोड़ी चुप्पियों में। जो लोग दिल के सबसे करीब होते हैं, उनकी कहीं छोटी सी बात भी अंदर तक असर करती है, और जब वही लोग दूर चले जाते हैं तो उनकी खामोशी भी एक शोर बन जाती है। वो बातें जो कभी दिल से निकली थीं, आज यादों की धुंध में खो गई हैं, पर अजीब ये है कि दिल अब भी उन्हें उसी वक्त की तरह संजोए हुए हैं। कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे गहराई से तोड़ देते हैं, और फिर हम किसी और को खुद तक आने नहीं देते। कुछ रिश्ते वक्त की ठोकर से नहीं, उम्मीदों के टूटने से खत्म हो जाते हैं, और उस टूटन की आवाज सबसे ज्यादा अकेले में सुनाई देती है। जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो वक्त धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, मगर जो नहीं बदलता वो है वो एक खालीपन जो हर खुशी में भी अधूरापन घोल देता है। कुछ लोग हमें इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें हंसाया था, और कुछ इसलिए क्योंकि उनके जाने के बाद हम कभी खुलकर हंस नहीं पाए। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे अंदर से दरकते हैं। हर वो बात जो अनकही रह जाती है एक और दरार बना जाती है। जब कोई बहुत अपना आपको अजनबी बना दे, तब एहसास होता है कि शब्दों से ज्यादा सन्नाटा चोट करता है। हमने अक्सर अपनों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, पर जब हम खुद टूटी हालत में थे तब हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कभी किसी की आदत बन जाना आसान होता है, पर जब वो आदत छूटती है तो इंसान अपनी पहचान भी खो देता है। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर कह दिया तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं जिंदगी को महसूस करने की। हमने बहुत कुछ खोया है मुस्कुराते हुए, पर किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी तकलीफ दबी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर कमजोरी को जानते हैं, और जब वो साथ छोड़ते हैं तो आपको वहीं चोट करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो तस्वीरें जो कभी आंखों में चमक लाती थीं, अब उन्हें देखकर आंखें भर आती हैं। वक्त ने रिश्तों को रंग तो नहीं बदला, पर मतलब जरूर बदल दिए। कभी कभी हम एक ही इंसान से बार बार टूटते हैं, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ रिश्ता नहीं, हमारी आदत बन चुका होता है। कभी वो इंसान भी पराया हो जाता है जो हमारी हर सांस का हिस्सा था, और तब समझ आता है कि लोग बदलते नहीं, बस असली रूप धीरे धीरे सामने आता है। कुछ बातें सिर्फ यादों में अच्छी लगती हैं, उन्हें दोबारा जीने की कोशिश करें तो सिर्फ दर्द ही मिलता है। दिल तब सबसे ज्यादा टूटता है जब जिसे हम सबसे ज्यादा समझते हैं वही कह दें, तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाए। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर अधूरे रहते हुए भी वो हमारी सबसे पूरी कहानी बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।